बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। एक बाप जो गुज़श्ता रोज़ मीडिया के ऊपर बात कर रहा था कि दो बेटे थे, दोनों अल्लाह ने ले लिए हैं। अगर इनकी बात की जाए तो एक बेटे की उम्र 16 साल है और एक बेटे की उम्र 14 साल है। बखर हादसा जो है उसने झिझोड़ के रख दिया है। जब वो बाप मीडिया के ऊपर बयान दे रहा था तो यकीन जाने जिस इंसान ने भी वो बयान सुने हैं वो एक मर्तबा दंग रह गया है। वो बाप जो मीडिया के सामने आके बता रहा है कि मेरे दो बेटे थे, मेरी यही दुनिया थी और मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। अल्लाह ने दिए थे, अल्लाह ने वापस ले लिए हैं। ये बखर में एक रोड हादसा होता है, ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादम होता है। दो बच्चे जो स्कूल से घर जा रहे थे और झांग मोड़ के ऊपर बखर में ये ट्रैफिक हादसा होता है और इस ट्रैफिक हादसे में दोनों बच्चों की अमवात हो जाती है। बल्कि आप वहाँ पे उस जगह की फुटेज देखते हैं तो वो बच्चों के जो बेजान अज़ा थे वो टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और वहाँ पे लोगों ने वो इकट्ठे नहीं किए बल्कि लोगों ने वीडियो बनाई है। हमारा रेस्क्यू 1122 का इदारा जो है वो पहुंचता है, वो इकट्ठे करते हैं और उसके बाद बाप को कॉल करते हैं कि आपके बेटों का एक्सीडेंट हो गया है। बाप को ये नहीं पता कि उनकी अमवात हो गई है, बल्कि बाप इस वजह से दौड़ा आया कि ज़ख्मी हो गए होंगे, जाके देखता हूँ। जब वो मौके पर आता है तो उसको पता चलता है कि उसके दोनों बेटे इस दुनिया से गुजर चुके हैं। एक बच्चे की उम्र 16 साल है और दूसरे की 14 साल है। एक बच्चे का नाम हसीबुल हसन है और दूसरे का नाम सैमुल हसन है। एक बेटा 10वीं क्लास का तालिब इल्म है और एक 9वीं क्लास का तालिब इल्म है। बाप ये कह रहा है कि मैं सोच रहा था कि अब बड़े बेटे की शादी कर दूं। मेरे बेटे बड़े लायक थे। वो ये कह रहा है कि मेरे बेटे अपने दादी और दादा की बड़ी खिदमत करते थे, उनके साथ अटैच थे, उन्हीं के साथ सोते थे, उन्हीं के साथ बैठते थे। और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में ये कोई पहला हादसा नहीं हुआ, इस तरह के कई हुए हैं, लेकिन इसमें हमारी इंतज़ामिया की भी गफलत होती है। ये जो ट्रक ड्राइवर हैं ये आधे से ज़्यादा इनके पास लाइसेंस भी नहीं होते। हालांकि हमारे ट्रैफिक पुलिस बड़ी एक्टिव होती है, लेकिन ये जिस जगह से गुज़रते हैं इनके हाथ में मुट्ठी में 150 होता है, ये पकड़ाते हैं और चले जाते हैं। इनको नींद पूरी नहीं होती, गाड़ी चलाते रहते हैं। इस तरह के अक्सरियत हादसात इनकी गफलत की वजह से आते हैं। फिर ऊपर से तेज़ रफ्तारी जो है ये हुकूमत कंट्रोल करने की कोशिश तो बड़ी कर रही है, लेकिन ये कंट्रोल हो नहीं रही, बढ़ती जा रही है। मोटरवे के ऊपर भी बढ़ती जा रही है। मोटरवे के ऊपर हालांकि इसके ऊपर FIR दी जा रही हैं कि 140 से ऊपर 50 से ऊपर को जाता है तो उसके 150 के ऊपर जाता है तो उसके ऊपर FIR दे दें। उसके बावजूद हम देखते हैं कि उसके जिसके पास गाड़ी है उसने जहाज़ बनाया होता है। ये चीज़ें जो हैं लोगों की ज़िंदगियाँ खा रही हैं। ये बाप जो मीडिया के ऊपर बयान दे रहा है उसके वो लफ्ज़ जो कोई भी सुनता है तो उसके रूंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बाप कहता है कि मेरी दुनिया उजड़ चुकी है, मेरी यही दुनिया थी, इसी के लिए मैं जीता था, इसी के लिए मैं मरता था, इसी के लिए मैं रोज़ी कमाता था, सुबह मैं इन्हीं के लिए निकलता था, शाम तक मैं रोज़ी कमा के इनके लिए लाता था। और वही बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस वालिद ने हुकूमत वक्त से यही एक अपील की है कि आज मेरे बेटों के साथ इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है और हमने अक्सर देखा है कि जहाँ पर ट्रैफिक नहीं होती, ट्रैफिक पुलिस एहलकार, तो लोग धड़ाधड़ गाड़ियाँ भगा रहे होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह हम निकल जाएं, दूसरे की जान जाती है तो चली जाए। खुदारा आप अपनी जान के ऊपर भी रहम करें, दूसरे की जान के ऊपर भी रहम करें। ये दो बच्चे जो हैं इनके आंखों में भी ख्वाब होंगे, उनका भी कोई जहन में होगा कि हम पढ़ लिख कर ये बनेंगे, हम अपने वालिद के
ہاتھ بٹائیں گے, ہم اپنے والد کی پریشانیاں دور کریں گے, ہم اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نوکری کر کے ان کو کما کے دیں گے. لیکن اس والد نے 16 سال 14 سال جن بیٹوں کو پالا, آج وہ ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے, ایک ٹرک ڈرائیور کی وجہ سے دونوں کی اموات ہو گئی ہے. دونوں جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اور والد نے اب بھی یہی ایک ہی آواز اٹھائی ہے کہ میرے بیٹے چلے گئے ہیں. لیکن اس طرح کا قانون بنایا جائے, ٹریفک اہلکار کی جہاں پر ڈیوٹی ہے وہاں پہ ڈیوٹی ہونی چاہیے, وہاں ڈیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا, اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے. کل کو کسی اور کے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے. تو خدا را جن لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ایمانداری سے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں. اور یہ تیز رفتاری جو ہے یہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے. تیز رفتاری کی وجہ سے یہ حادثات ہو رہے ہیں, تو خدا را اپنی جان بھی بچائیں, دوسرے کی جان بھی بچائیں. نہ اکثر موٹر وے کے اوپر یہ لفظ لکھا ہوتا ہے کہ نہ پہنچنے سے بہتر ہے دیر سے پہنچنا. 10 منٹ لیٹ ہو جائیں گے, آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی. لیکن اگر آپ کا رستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو نہ پہنچنے سے تو بہتر ہی ہے کہ آپ دیر سے پہنچ جائیں. تو خدا را ان چیزوں کے اوپر رحم کریں.